मैम, आप जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और आपके पास में कुछ एफआईआर की कॉपी है, तमाम ऐसे एप्लीकेशन है जो आपने कानून के द्वारा अपने न्याय के लिए मांग करी हो। बिल्कुल सर। आपके साथ में हुआ क्या था? मैं रियलिटी एक बारी मैं दुनिया के सामने और जनता के सामने और उस सत्ताधारियों के तक मैं पहुंचाना चाहता हूं जिनकी आवाज जंतर मंतर से निकलती है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं उनके लोगों के कान जो है वो बंद होते हैं, उनकी आंखें जो हैं वो बंद हो जाती है। जिस तरीके से कहा जाए कि अंधा कानून, जी सर, गलत तो नहीं होगा शायद मेरा कहना, और मैं सच्चाई के लिए आवाज उठाने की कोशिश करूंगा ताकि सच्चाई जो है वो वहां तक पहुंच सके जहां पर जरूरत है आज सच्चाई की। और हमारा जो संविधान हमारे को अधिकार देता है, हम उसके नाते लगातार आप लोग पास में जो हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं वो निष्पक्ष इसीलिए लेकर के आते हैं ताकि जनता को और कानून को और हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं उन तक जो है वो सही चीज पहुंचे और सही तरीके से। क्या कहना चाहेंगे मैम? सर मेरे जी सर मेरे साथ में वैसे अगर मैं बताना चाहती हूँ सर, मेरा एक पवित्र भूमि जो शिमला है, देवभूमि, हिमाचल की मैं बेटी हूँ। हाँ, मेरा जन्म हुआ वहीं पर, मैं पली पड़ी और मेरे पिताजी ने माताजी ने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया। उसके बाद मैं शादी के बाद में मैं दिल्ली आई और दिल्ली में मैं अपने हस्बैंड के साथ में हैप्पीली मैरिड लाइफ को अपने हस्बैंड के साथ में और अपने करियर और हम फोकस कर रहे थे। 2 मार्च 2020 को आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव ने मीटिंग के बहाने बुला करके मुझे 7399 के टॉप फ्लोर में मेरा रेप किया। और सर इतना मेरा रेप करके मेरी वीडियोस बना ली गई और मुझे बेटी और मेरे हस्बैंड को भाई बना करके उस रेपिस्ट ने, उस दरिंदे ने रिश्ता जोड़ा। उसके बाद में उस समय का फायदा उठाया गया जब मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे। मेरे फादर इन लॉ को पैरालिसिस अटैक और हार्ट अटैक हुआ है और सडनली मम्मा का फोन आता है कि आप तुरंत घर आओ। उस मौके का फायदा उठा करके फिर इस दरिंदे ने मुझे HR स्कॉर्पियो की एक गाड़ी थी 5656, उसमें मुझे किडनैप करके सर यही रेप गाड़ी के अंदर अलग अलग अपने नॉन अपने रेफरेंस वाले लोगों के साथ में ले जा करके अलग यूपी का एरिया एम्स जो है वहां से मुझे किडनैप किया जाता है, डिफरेंट एरिया में ले जा करके मेरा रेप किया जाता है। सर उसके बाद में 8 मार्च को मैंने पूरी ताकत लगाई कि मैं इस दरिंदे की कंप्लेंट देने जाऊंगी। उसके दौरान रेकी के लिए अपने आदमी, अपने गुंडे, ताकि ये आवाज बाहर तक न जा पाए। और जो क्राइम होने के बाद में सर मैं 8 मार्च को फिर से इसने अपने गुंडे, जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वहां भेजा और मुझे फिर वही 4 मार्च को जो मुझे वीडियो दिखाई गई, मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। इस व्यक्ति ने उस वीडियो ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा और ये ऐसे मेरा शोषण करता रहा। थक हार के सर इसने मुझे अपने कैलिस्टा रिजॉर्ट में यूपी से सर मुझे यहाँ पर इंजेक्ट किया गया, रेप किया गया, पूरा न्यूड किया गया और उसके बाद में मेरी वीडियोग्राफी की गई और एक ही चीज मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, जिस चीज को मैं देखता हूं उस पर मेरा अधिकार होता है, तू अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे। मैंने किसी भी कीमत पर जब डाइवोर्स नहीं दी, मुझे इतना मारा गया, पीटा गया और मुझे बाद में रेप करने के बाद में अननेचुरल वे से उसके बाद में मुझे इंजेक्ट करके अपने जो कैलिस्टा रिजॉर्ट है वहां पर मुझे रखा गया, बंद रखा गया। उसके बाद भी सर मैंने थक हार करके जब ये रेप कर करके लगातार मेरा रेप करा था सर, उसके बाद में सर मुझे इसने निकुंज रिजॉर्ट है कोई एयरपोर्ट के पास में, वहां मुझे बंद कर दिया और 2 वीक तक ये होली है और ये मेरा रेप करेगा। सर उस दौरान मैंने सुसाइड नोट लिखा अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, किस एमएलए आम आदमी पार्टी के नरेश यादव ने मुझे बेटी बना करके और धोखे से बुला करके मेरा रेप किया। अलग अलग गाड़ी में अलग अलग एरियाज में यूपी, हरियाणा, कैलिस्टा रिजॉर्ट, अलग अलग एरियाज यूज किए गए। उसके बाद सर मैंने सुसाइड को चुना क्योंकि सर मेरे हस्बैंड को जब मैंने बताया, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी हिम्मत जुटा रहे थे मुझे बचाने के लिए। मुझे एक रिजॉर्ट जो है कैलिस्टा से उसके बाद में निकुंज में किया गया 4 बजे सुबह 11 मार्च को। उसके बाद सर मैं इतना वो हो गई, मैंने सुसाइड नोट लिखा परिवार के लिए कि मेरे को कहाँ कैसे क्या किया है और मैं सुसाइड कर रही हूँ और मैं जीना नहीं चाहती थी। मुझे बेटी बोल करके, मेरे हस्बैंड को भाई बोल करके ये रेप किया गया। उसके बाद में भी आकर के सर 8 मार्च को उसी कैलिस्टा रिजॉर्ट के सामने शिव मंदिर है कापासेड़ा में, इसके रिजॉर्ट के पास में, वहां से एक
गुलाब की जो माला होती है उस माला को पहना करके रेप की कंप्लेंट, जो रेप कर रहा था, और गंधर्व विवाह मैंने उस शादी को नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। इतनी बर्बर तरीके से, इतनी बर्बरता से मेरे साथ में अननेचुरल वे से वीडियो बनाना, टॉर्चर करना, हथियार दिखा करके वो मेरे साथ क्राइम किया गया, मुझे दबाने के लिए और हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए। और सबसे मेन कारण ये था कि मैं, नरेश यादव आम आदमी पार्टी का एमएलए, मुझे ये कह रहा था मेरे एसएचओ हैं, एसीपी हैं, तुम अपने हस्बैंड की कंप्लेंट दो, ये मेरा रेप कर रहा है और मैं अपने हस्बैंड की कंप्लेंट दूं, और इसके एसएचओ और इसके एडवोकेट, ये एक एडवोकेट भी है, और मेरे हस्बैंड को तिहाड़ जेल में डाल देंगे। सर मैंने इतनी मार खाई, मुझे इतना पीटा गया, बाहर से अनजान मर्दों को बुलाया गया मुझे टॉर्चर करने के लिए, और हथियार दिखाए गए। मैं झुकी नहीं सर, मैंने अपने हस्बैंड की कंप्लेंट नहीं की, बदले में मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे जैसे ये बोल रहा था, जैसे जैसे करने के लिए मुझे झुकाया गया, इतना मजबूर, इतना ब्लैकमेल किया गया मुझे। और उसके बाद में सर मुझे 11 मार्च को 4 बजे सुबह, 4 बजे के आसपास तो शायद रिजॉर्ट में इसने मेरे को किडनैप कर दिया था। वहां से अगवा करने के बाद में गाड़ी जो रहती थी वो 56 स्कॉर्पियो। फिर मैंने सुसाइड नोट लिखा कि मेरे साथ में ये हुआ, मैं जीना नहीं चाहती, नरेश यादव ने मेरे साथ ये किया है। और वहां पर मेरे हस्बैंड को जब ये बात पता चली, पूरी ताकत से सर वो 10 मार्च को ही, पापा बीमार थे, वापस आए थे, और वो 27 दिसंबर 2019 को गए थे, क्योंकि पापा बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और मैं यहीं दिल्ली में थी। जब वो वापस आए, मुझे बचाने की कोशिश करने लगे सर, इसने उनके पीछे गुंडे भेज दिए, कापा सेड़ा, यूपी हरियाणा से लेकर के। मेरे हस्बैंड जान बचा बचा के, जब मैं इसके चंगुल से 2025 में वहां पहुंची, मेरी मदर इन लॉ ने, मम्मी ने बताया, और उस लड़के ने जज साहब के साथ बताया, और उसने आज भी कहा कि मैं कभी भी सुसाइड कर। हमारी जिंदगी, हमारा करियर, मेरे हस्बैंड इंजीनियर है और वो उस दौरान आईएएस की प्रेपरेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे थे, साइंटिस्ट लाइब्रेरी जो कटवरिया सराय दिल्ली में है। तो ऐसे इसने खत्म कर दिया सर, ऐसे करके मेरा रेप करता रहा। उस रेप के बाद में मुझे प्रेग्नेंट किया और जबरदस्ती फोर्टिस में ले जाके डायरेक्टर जो राजीव नैयर है, हाइडली तरीके से मेरा एबॉर्शन फोर्सिबली करवाया गया, और मुझे इस तरीके से जबरन उसी 11 मार्च को, 10-11 मार्च को, फिर मेरी मांग में, मैं ऑलरेडी वो शादीशुदा अपने पति से खुश थी अपनी जिंदगी में, इस तरीके की फर्जी शादी की गई और हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। मेरे हस्बैंड 3 साल के लिए ट्रॉमा में चले गए और मम्मी उसकी हाल देख करके, एक माँ ही थी वहां पे जो पापा को भी संभाल रही थी और भी, और इस तरीके से उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये ढोंगी हस्बैंड बन करके मेरा रेप करता रहा, और उसके बाद में लगातार मैं जहां भी कंप्लेंट, मैंने इतनी कंप्लेंट की है, पुलिस था वहां पर भी गुंडे भेज देता था। मैं आज यही कहना चाहूंगी, वसंत कुंज पुलिस स्टेशन ने मेरे साथ में बहुत गलत किया। मेरी कंप्लेंट को दबाना, रेपिस्ट को पनाह देना, संरक्षण देना और उसके कहे अनुसार कंप्लेंट को दबाना। उसके बाद सर उससे भी ये हटा नहीं। जिस एरिया में वसंत कुंज में मेरा रेप किया गया था सर, मैं वहां जाकर के अपनी जिंदगी की लड़ाई महीनों दिन लड़ती थी। उसके बाद इसने साजिश करके मेरी ब्रेस्ट बाइट, अपने अरविंद पांडे जो उसका पीएस है आम आदमी पार्टी का, मेहरौली विधानसभा का, उसको अध्यक्ष बनाया गया था, मेरी ब्रेस्ट बाइट की गई सर। मेरा फोन पटक के तोड़ दिया गया ताकि उसमें एविडेंस थी, सारी चीजें थी। और उसके बाद भी आकर के मुझे जो पुलिस वहां पर आई, फोन नहीं, कॉल करने के लिए नंबर मांगू, मुझे उस ब्लॉक करके रखा गया जल बोर्ड के ऑफिस के साथ में, जो एक और ऑफिस था अलग से। मुझे बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। और ये आता है रेपिस्ट इंसान, वहां आने के बाद भी मेरा ये रेप करता है। जब मैं ट्रॉमा में चली गई थी सर, मैं 3-4 महीने ट्रॉमा में रही, वापस में आई और उसके बाद में मैंने फिर से मेल किया अरविंद केजरीवाल जी को, पार्टी ऑफिस गई, गुलाब सिंह जो भी थे, और जो संजीव पाठक, एक पाठक है, नहीं संजय सिंह नहीं, पाठक है, दुर्गेश पाठक नहीं, दुर्गेश नहीं, कुछ और एक पाठक थे, उनकी टीम को हर जगह बताया सर। उसके बाद जब इसको पता चला, मैं पहुंची हूँ, कहता है मेरी फजीयत कराने जाती हूँ। जब सीएम आवास जाती हूँ, मुझे इतना मारा पीटा जाता था। दिनेश सनसनवाल नाम के आदमी को, जो इसके आम आदमी पार्टी का लाडो सराय वार्ड से अध्यक्ष बनाया गया था, उसको वहां बेच करके और उनके लोगों को बेच करके मुझे गाड़ी में जबरदस्ती लाया जाता था। और सिविल लाइंस पुलिस को भी मैनेज किया जाता। सर मैं कहाँ जाती जब पुलिस ने मेरी कंप्लेंट दबा दी गई। उसके बाद जब ये कंप्लेंट मैंने वापस 2025 में फिर से लगाई, 2020 से सर मेरी कंप्लेंट दबाता रहा, पूरी ताकत लगा करके आम आदमी पार्टी
मैं उस टाइम सरकार थी, मैं जाती रही, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, पर फिर भी मैंने जो ये पापा की कलम दी हुई है ना, ये सबसे बड़ा मेरा हथियार है। मैं इससे ना जाने कितनी कंप्लेंट लिखती रही और मेरी कंप्लेंट दबाते रहे, क्योंकि मेरे फादर साहब बहुत बुजुर्ग हैं। अब ये उन्नाव रेप पीड़िता है, इनके साथ पूरा परिवार है, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे पापा बहुत बुजुर्ग हैं, 90 साल के आसपास है, अब वो बातों को भी नहीं समझ पाते हैं। और मेरी मदर तो पैरालाइसिस अटैक हुआ है, उनको न्यूरो की पेशेंट है, तो वो हाल है। मैंने जो ये पापा मम्मी की दी हुई मेहनत की कलम है, इसको रुकने नहीं दिया। मैंने इस रेपिस्ट को कहा कि तू कितनी भी कंप्लेंट दबा दे, मेरी जो कलम है वो थमेगी नहीं। बीजेपी में चला गया सर, मुझे कहता है तू क्या पट लेगी, अब रेप का कैसे साबित कर लेगी। मैं तो क्या करेगी, सारा पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, हाई कोर्ट में मेरा सिक्का बोलता है, तू क्या करेगी। और सर मैंने देखा मेरी कंप्लेंट दबाते रहे, हेड क्वार्टर से लेके मैंने लगाई। जब ये कंप्लेंट इन्होंने ली पार्लियामेंट स्टेट पुलिस के SHO ने, उसके बाद में ये बाय पोस्ट सिस्टम में चढ़ के महरौली जब भेजी गई ना सर, SHO जो अभी के थे, अभी वाले, वो मेरी कंप्लेंट पे FIR लॉन्च करना चाहते थे और मेरी IO बनाया गया सपना राणा जी। उसके बाद में बहुत अपर लेवल की साजिश की गई, पता नहीं किस बीजेपी लीडर के साथ में सांठ-गांठ करके और कैसे साजिश की गई सर। मेरी कंप्लेंट को फिर दबा दिया गया, ट्रांसफर का वो लगा दिया गया सर। और उसके बाद में बिहार से अलग अलग एरिया से गुंडों को घर भेजा रहा कि कंप्लेंट उठाने को कहो, उसको अपनी कंप्लेंट वापस ले, अपनी कंप्लेंट वापस ले। मतलब चारों तरफ से गुंडागर्दी चलती है। चारों तरफ से मैंने कंप्लेंट वापस नहीं करना या कुछ भी करना, तो उसके बाद में अपने आदमी फोन करना, थ्रेटन करना, टेरर पैदा करना, वो दर्द मैंने सही। वो मार पिटाई, 10-10, 15-15 मर्दों को बाहर से लाया जाता था, पिटवाया जाता था। औरतें, इसका जो PA है, ड्राइवर है, PS है, वो गाड़ी में लेकर के रात भर मुझे यातनाएं दी जाती थी, मारा जाता था, मुझे पूरा न्यूड किया जाता था, और ताकि मैं बाहर भाग ना जाऊं। उस दौरान का आज भी ये दरवाजे से बाहर भागते मेरे हाथ, मेरा जिस्म मुझे खत्म कर दिया गया, क्योंकि मैं हिमाचल की बेटी हूँ और हिमाचल शिमला डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। और सर मैंने अपनी आवाज और जो ये पिताजी की कलम को झुकने नहीं दिया, क्योंकि ये मेरे अस्तित्व की बात है, एक नारी की पवित्रता की बात है, वजूद की बात है, और ये मेरे लिए न्याय की बात थी। और उसने मेरे को ब्लैकमेल करता रहा। छोटी सी बात और मैं पूछना चाहूंगा, जब वो आपने इतनी सारी चीजें हुई और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद केजरीवाल जी की आप उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई आपकी? केजरीवाल जी मुझे कभी नहीं मिले, वो इसी को सपोर्ट कर रहे थे। और इसको चाहे पता नहीं क्या कहते होंगे, मुझे नहीं पता, पर मेरे को सुनने में ये आया कि 2 बार रेजिग्नेशन लेटर मांगा गया, वहां जाके भी ये खेल खेलता था। अब मैंने जो भी मैंने क्राइम किया है, मैंने इस तरीके से जो फर्जी शादी है मैंने वो कर ली है, अब कानूनी भी मैं करने वाला हूँ। ऐसे कर करके राजनीति चलाता रहा, फर्जी हस्बैंड बनता रहा। ये कंप्लेंट जब वापस नहीं ली, पहले चोरी करवाई गई 9 जून को, जो लगातार ऐसे क्राइम में हैं और वो ड्रग्स नशा करते हैं, ताकि चोरी का रूप दिखा लिया जाए और एक पंथ 2 काम किया जाए, ताकि समाज को और बाहर ये दिखा दिया जाए कि चोरी करने के लिए चोर घुसे थे और मर्डर कर दिया। वो वेपन और हथियार लेकर के घुसे और चोरी करी। मैं लकीली पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन इसी कंप्लेंट के बारे में पूछने के लिए DCP उनसे मिलने के लिए आई थी, SHO ACP से, और मैं बच गई और सुप्रीम कोर्ट में थी। सर उसके बाद भी नरेश यादव मुझे 28 जून के एक दिन पहले तक, 1-2 दिन तक पहले तक ब्लैकमेल करता रहा। 28 जून को भी उसने अपना एक बिहार से किसी को भेजा था, अपने गुंडे को, और बार बार दबाव। मैंने कंप्लेंट वापस नहीं करी जब सर लगातार। उसके बाद में उसने पुलिस से, एडवोकेट है, इसने अपना विकल्प देखा कि मैं कैसे बच सकता हूं, तो इसने मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगाया और एक्सटॉर्शन में इसकी FIR लॉन्च हो जाती है। एक बेटी जो 2020 से 25 तक लड़ती है और जो क्राइम किया गया है और सारी बातें लिखती है। उसके बाद ब्रेस्ट बाइट की गई और मुझे JNU के सामने से पहले तो कमेटी हॉल से किडनैप करके, अगवा करके, उसके बाद JNU से नरेश यादव किडनैप करके UP जो है, अपने जो खूंखार गुंडे हैं उनको गाड़ी में बिठा करके मेरा मर्डर करने के लिए ले गया था और मुझे ट्रक में फेंकने की धमकी दी और मुझे दबाया गया 2022 में भी कि अगर। उसके बाद में सर मैंने बहुत जिंदगी की लड़ाई लड़ी है। मेरी हर एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में, कैसे मेरा मर्डर प्लान किया गया था, वापस जब मैं चीखी चिल्लाई, गाड़ी से मैं भागी, बहुत कोशिश करने के बाद में सर पास में 4-5 लोगों ने मुझे देख लिया, वापस मुझे गाड़ी में भरा गया, वापस उसी जगह में लाया गया जहां ये रेपिस्ट एक फर्जी हस्बैंड बन करके मेरा रेप करता था, मेरा शोषण करता था। और वहां पर आके भी
वही रेप शोषण चलता रहा अभी सर। इस समय आपके हस्बैंड की क्या स्थिति और कहाँ? सर वो ट्रॉमा में है और 3 साल तक बेड पे पड़े, ट्रॉमा में पड़े। अभी भी मेरी, जब इसने डाइवोर्स ला दिन रात की मार पिटाई करता था। मैं जब गई, जज साहब ने पूछा क्या बात है, मैंने वहां भी कहा सर मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जिंदा हूँ। 2020 से 25 तक लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी लाइफ बहुत अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्यार से एक बच्चे की तरह, एक शरीर में जख्म नहीं दिया था। ये रेपिस्ट नरेश यादव आम आदमी पार्टी के अरविंद पांडे से मेरी ब्रेस्ट कटवाता है, उसके बाद लॉक करके उसी आम आदमी पार्टी के एमएलए के जो जल बोर्ड में बना वहां रखता है और आ करके 25 तारीख से 30 तारीख तक मेरा रेप करता है। फिर गाड़ी में भर के 2207 होंडा सिटी DLACAN 2207 होंडा सिटी वापस उसी जहां ये रेप करता है, फ्रीडम फाइटर जहां पे, और वहां पे ला करके मुझे कैद करता है और फर्जी पति बन के आवाज उठाओ मारो पीठो, पर मैंने अपनी आवाज नहीं दबने दी। और फिर उसके बाद में जब ये कंप्लेंट वापस नहीं दी, लास्ट इसने अपने बचाव में रेप से बचने के लिए एक्सटॉर्शन का लगाया, उसमें FIR लॉन्च हो जाती है। और एक महिला जिसने रेप को सहा, अपना घर परिवार संसार करियर, और एक इंजीनियर लड़के का करियर खा गया, मेरी जिंदगी उजाड़ गया, मेरी बहनों को डिस्टर्ब किया गया, वहाँ पे लोगों को कॉल करवाए गए, वहाँ के लोगों को भी करके। नरेश यादव से आपकी मुलाकात कैसे हुई और किस तरीके से आप उनके चंगुल में? सर इसके चंगुल में नहीं सर, मैं बताती हूँ, ये ट्रैप करता है सर, चंगुल नहीं है, ये ट्रैप करता है जी। इसने 2015 में मेहरौली पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने कालूराम चौक में अरविंद केजरीवाल जी की एक जनसभा थी। 49 दिन की राजनीति करने के बाद, उसको छोड़ने के बाद में दोबारा से 2015 में इलेक्शन हुए असेंबली के, तो उसके लिए वो आए थे। दैट टाइम ही इज नॉट MLA, ही इज ओनली पैराशूट कैंडिडेट। सुनने में तो यही आया था कि 2 करोड़ रुपए देके न्यूज चली थी है सर। मैंने तो न्यूज देखी थी, हमें तो ये पता था क्योंकि हम मेहरौली में रहते थे और वहीं हमारा फ्लैट था। कोई गोवर्धन भट्टे वाला उसको टिकट मिल रही है, यही सुना था, कट जाती है और ये रेपिस्ट वहां से पता नहीं कैसे टिकट लाता। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस जनसभा में ये कहा था आप इसे सपोर्ट करें, ये एक एडवोकेट है, इसका नाम नरेश यादव है। मैं और मेरे हस्बैंड अरविंद केजरीवाल जी की जनसभा में गए थे क्योंकि हम लोग उनको सपोर्टर थे। करप्शन के खिलाफ वो अच्छा कर रहे थे, शुरू में बोल रहे थे तो हर कोई पसंद कर रहा था तो कर रहे थे। गए उसमें, उसके बाद में केजरीवाल जी ने मेरे हस्बैंड से हाथ मिलाया, इंजीनियर मेरे हस्बैंड, मुझे नमस्ते की और अच्छे से चले गए। उस दौरान इसने वो किया पर हमने कोई काम नहीं किया। उसके बाद हमने फ्लैट शिफ्ट करके मेहता चौक मेहरौली में हमने फ्लैट किया। वहाँ पे मंदिर था सर, मैं सुबह शाम पूजा करने के लिए जाती थी और ये MLA बन गया, वहाँ पर ये आता था और नमस्ते और थोड़ी बहुत बातचीत करता था। बट उसके बाद में सर ये 2019 में मेरे ही ओमकार अपार्टमेंट के बाहर आता है और वहाँ पर उद्घाटन के लिए आता है। कुत्ते वाली गली का नाम बदलना था और जो रेजिडेंट्स है उन्होंने इसको बुलाया था। मेरी ड्यूटी लगाई गई, सबको अलग अलग काम दिया गया कि मैं सर्टिफिकेट लिखूं, इनविटेशन कार्ड बनाऊं और मैं सर्टिफिकेट में लोगों का, रेजिडेंट्स का नाम लिखूं जो इसके हाथों से लोगों को देना था। मैंने वो किया सर और ये आने के बाद में सर उस दिन इसने देख लिया कि मैं स्टेज में बोल रही हूँ और उसके बाद में ये फिर से आने लगा और बार बार जब इसको पता चला कि मेरे हस्बैंड यादव हैं और वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, सर इसने बेटी और भाई का रिश्ता जोड़ करके इस सब चीजों का फायदा उठाया। पैसे भी लिए सर, पैसे भी पूरे इलेक्शन में खर्च कराए, उसके बाद भी लेता रहा। और उसके बाद में सर जब मेरे हस्बैंड नहीं थे और इसने 2 मार्च को 7399 जो DDA फ्लैट है D7 वसंत कुंज में, उसके टॉप फ्लोर में मेरा रेप किया। और जब मैंने सर जनवरी में काम करने से मना कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड 27 दिसंबर को गए थे फादर बीमार, मैंने कहा मुझे नहीं करना है। और उसके बाद भी सर ये मेरे घर के अंदर घुस आया, मैंने मना किया। राजेश पवार जो फेडरेशन का है RW में, उसको लेकर के मैंने कहा मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, मैं अलाउ नहीं करूंगी क्योंकि हमने तब तक भी इसको घर में अलाउ नहीं किया था। हस्बैंड के ना होने पर भी ये घुस के आया और कहने लगा तुम बीच में मेरा इलेक्शन, प्रेशर बनाया, टेरर पैदा करता रहा और फिर वापस मुझे काम के लिए फोर्स किया। और उसके बाद में सर जीतने के बाद में इसने मेरा रेप किया 2 मार्च को। मेरे को वो यातनाएं दी, मेरे अबॉर्शन 4 करवाए, मारा पीटा गया।
अगर मैं इसकी बात नहीं सुनती थी, गुंडे लाता था, लेडीजों को लाता था गाड़ी में भर भर के, इसके ड्राइवर और पीटता था और मुझे न्यूड करके रखा जाता, बाहर भी ना भाग सके, पूरी रात यातनाएं दी जाती थी। बस इसकी मैं फर्जी जैसा है वो इसकी मैं पत्नी बन करके ऐसी जिंदगी काटती रहूं। और जब जब मैं आवाज उठाती थी फिर भी मैं झुकी नहीं, अपने उसके लिए, हक के लिए आवाज उठाती रही। मुझे पिटवाता रहा, एमएलए ऑफिस के अंदर रेप करता रहा। 2 मार्च को तो हुआ ही हुआ था, उसके बाद में सर इसने 25 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 में भी इसने आम आदमी पार्टी का एक सेकंड, उसके बाद में ऊपर से हटा करके इसने नीचे जल बोर्ड में हेडक्वार्टर बनाया था, वहां मेरा रेप किया। ये मेरी कहानी है। मेरी कंप्लेंट दबाई गई और अपने को किसी भी कंप्लेंट पे आपके कोई कार्रवाई नहीं हुई? FIR लॉन्च करी नहीं गई सर, कोई FIR नहीं करी गई। अब पूरे लिखित तौर पे जो दिया, फ्लैट खरीदने के पैसे भी रखे थे वो सारे खत्म कर गया, ले गया। और मेरी ज्वेलरी भी, ऐसे सोचा इसने इसकी स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ दो। मुझे कहता है अब तू रेप को कैसे साबित करेगी? हाँ किया है मैंने, क्या पट लेगी? कौन क्या करेगा? इसको पता है कि मेरा हस्बैंड ट्रॉमा में चला गया हुआ है और ये फर्जी हस्बैंड बन करके, पूछने वाला कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लास्ट में अगर बात कही जाए तो सरकार से अब आपकी क्या मांग होगी? और आज आप जंतर मंतर पर। मैं मोदी जी के जो राष्ट्रीय कार्यालय हैं, जो बीजेपी का हेड क्वार्टर है, मैं वहां गई। वहां इसने शरण ले ली। अब तो ये सोचता है कि बीजेपी में मैं आ गया हूं। जहां कैलिस्टा रिजॉर्ट में मैंने रेप किया है वो कंप्लेंट भी दब जाएगी। फोर्टिस इतना बड़ा हॉस्पिटल में फोर्सिबली एबॉर्शन रेप करने के बाद में प्रेग्नेंट के बाद किया वो भी दब जाएगी। जो एरियाज फार्म हाउस या अलग किए गए थे वो भी दब जाएगा। अब ये क्या कर लेगी? मैंने वहां गुहार लगाई, भाई मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं पार्टी को अच्छा मानती हूँ, पर आप मेरे रेपिस्ट को बाहर निकाले। आप कम से कम जाने तो सही, उसका बैकग्राउंड तो जाने। उसने एक महिला को कितनी यातनाएं दी, जो महीनों दिन वसंत कुंज की सड़कों में लड़ाई लड़ती रही। उसके गुंडे मुझे मार करके फेंकते थे बाहर, और वो सब वसंत कुंज की पुलिस ने देखा है, सबने देखा है, पर कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इसने ऐसे ही RW की प्रेसिडेंट कब्जाई हुई है, उनके बिजली पानी काटना, जो भी बात करे उनको थ्रेटन देना अपने गुंडों से। तो किसी ने हिम्मत नहीं करी, पर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अब ये मेरी आखिरी लड़ाई है। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी से इसको बाहर निकाले और मेरी FIR लॉन्च करे, ताकि पुलिस वाले मुझे कहते हैं अपर प्रेशर है, अपर प्रेशर है जी, अपर प्रेशर है, अपर प्रेशर है। अब मुझे नहीं पता बीजेपी में जाने से कौन सा नेता इसको संरक्षण दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने तो बहुत वो हल्ला मचाया था कि आप इसकी सदस्यता अरविंद केजरीवाल जी को रद्द कर देनी चाहिए। तो आप इसको कैसे ले रहे हो, कैसे इसके साथ मीटिंग कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो? मुझे न्याय चाहिए, मेरे रेपिस्ट को सजा मिले, जेल के अंदर जाए। जैसे इसने 2019 से बेटी का रिश्ता जोड़ करके 2025 तक मुझे पूरी तरीके से हमारा करियर खा गया। एक लड़का इंजीनियर जो बना उसकी जिंदगी खा गया। हमें न्याय चाहिए। और मेरे से गुलामों से बदतर जिंदगी दे करके काम करवाया गया फ्री में, इस तरीके की मजदूरी करवाई गई, उसका मुझे न्याय चाहिए। और इस रेपिस्ट को मैं चाहती हूँ कि सजा मिले। इसकी फर्जी कंप्लेंट ये कितनी भी लगाए, मैं नहीं डरने वाली। जो मेरे साथ क्राइम हुआ है वो ये क्राइम है, 2025 में 26 में जितने उसको लगाने हैं मैं नहीं करती। जो क्राइम है वो क्राइम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, आपने वो सच्चाई सुनी है, वो चीज हकीकत आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज जंतर मंतर से निकल करके आई है। एक महिला है, पीड़ित है, और काफी समय से जो है वो लगातार कानून से गुहार कर रही है। आम आदमी पार्टी के अंदर में नरेश यादव होते हैं और उस समय के विधायक होते हैं। सर ये जब जेल में बंद था, जेल में जब ये बंद था, अभी मेरे ख्याल से ये दिसंबर का था, 2024 दिसंबर और जनवरी 2025। सर जेल में होते हुए भी इसको ये शंका थी कि पीछे से जाकर के मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ, और इसने अपने एसोसिएट, अपने गूंस को घर पे रखा और पूरी निगरानी में रखा, और जेल के अंदर से वीडियो कॉलिंग की जाती थी, मुझे धमकाया जाता था, ये लिख वो लिख। और इसके जो मेन लोग हैं वो आते थे, देखते थे, और इसका गुंडा जो है वो वहीं रहता था, और उसको रेकी करवाई जाती थी, बकायदा घर के अंदर घुसा के रखा था ताकि मैं कंप्लेंट। वीडियो कॉलिंग करता था जेल के अंदर से, और व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग करता था। सर ऐसी जो जेल के अंदर से जिसने इतना कंट्रोल कर रखा था, सर सामने वो मेरा क्या हाल करता होगा, क्या हाल करता होगा। मतलब पुलिस कस्टडी के अंदर में भी, जेलों के अंदर में भी रह करके वीडियो कॉलिंग करता था सर। मतलब ये है हमारी कानून की, ये हाल है, ये हाल है। अभी इसने एक फर्जी कंप्लेंट कर रखी है एक्सटॉर्शन की। मुझे सच कहने से कोई डर नहीं लगता,
मार पीट करके रेप करने के बाद में, अबॉर्ट करने के बाद में फर्जी ये करवा चौथ करता है, मांग में सिंदूर भरता है, करवा चौथ करता है। मुझे देश के जितने भी हिंदू गुरुओं से भी सवाल पूछना है, क्या अब मैं अपने हस्बैंड, जो मेरे लीगल हस्बैंड है, उनकी पत्नी हूँ, या रेप करने के बाद में मांग भरी जाती है, करवा चौथ मनाया जाता है मार पीट के, या क्या हूँ? मुझे जानना है कि धर्म गुरुओं से भी एक महिला, लगता है आपको कि ये धर्मगुरु जवाब देंगे? देना ही चाहिए, क्योंकि धर्म कानून भी एक, कानून की भी एक सीमा है। कानून में तो सर ये इसने गलत किया है, पर धर्म के हिसाब से जैसे मांग भरना, एक औरत को करवा चौथ मनाना और उसके सामने मार पीट करके इतना मजबूर करना कि उसको बीवी बना करके ही रखना है और ऐसे फ्रेव करना है और ट्रैप करके फंसा के रखना है। जब वो नहीं मान रही है तो जिस औरत को त्यागा है उसका सहारा ले लो, परिवार का सहारा ले लो, वसंत कुंज की फेडरेशन का सहारा ले लो और एक औरत की कंप्लेंट को दबा दो। अपने गुंडे को ये मेहरोली के घरों में हर जगह भेज रहा है, जो भी मेरी आवाज उठाना चाहते थे वहां पर। अब तो बीजेपी के अंदर में भी सारे, अब तो बलात्कारी और गुंडे भर गए, अब तो नरेश यादव भी बीजेपी में चला गया। सर, अब क्या लगता है? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए इसमें क्या है, मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं या बड़े लीडर्स हैं। जैसे मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो बहुत मेरे आइडियल है, मैं उनका मान सम्मान करती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ, अगर ऐसे भर रहे हैं, क्यों भर रहे हो? एक महिला को ऐसे प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब पता चले किसी भी महिला ने अगर मारने की शिकायत भी लगाई है, गाली की शिकायत भी ली है, उसको अपनी पार्टी में ना संरक्षण दिया जाए, ना पनाह दिया जाए। ये बीजेपी को नहीं करना चाहिए। अगर मोदी जी को नहीं पता है तो मोदी जी को अपने पार्टी के लिए ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि वो जो दूसरे, किसी भी पार्टी के लिए हो। पानी पिलाओ पहले, पानी दो, पानी दो। नेता की छवि, नेता के कपड़े जब सफेद वस्त्र पहनते हैं ना, तो छवि ना बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज सेवा के लिए होते हैं। ये क्राइम करने के बाद में आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, अभी कांग्रेस बन जाएगी, कांग्रेस में, ऐसे करके सत्ता में कब्जा करके रहते हैं। ऐसे लेगेसी चलाना है, अपने भाई रिश्तेदार उनको आगे बढ़ाना है और क्राइम करते रहना है, संरक्षण पाना है और जो केंद्र में सरकार है उनकी संरक्षण में जाना है। और नेता तो है ही, और अपने प्रभाव से कंप्लेंट को रोकना है। और जो नीचे के प्रदेश के हैं उनको सोचना चाहिए। जैसे इन्होंने ले लिया है, आज मेरा बीजेपी गवर्नमेंट है, उनसे सवाल है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन है बीजेपी से? सचदेवा जी, वीरेंद्र सचदेवा। हाँ, वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। उन्होंने बड़ा हू हल्ला किया बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के कि भाई आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव ने, जिसने कुरान बेअदबी का अपमान किया है, उसको भाई एमएलए जो उसकी रिजाइन दिलवाना चाहिए और उसकी पार्टी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने, पूरी बीजेपी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने हो हल्ला किया कि इसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। और उसके बाद में उसी को इतने मान सम्मान से बीजेपी में शामिल किया जाता है, जिसने एक महिला का रेप किया, उसके परिवार, उसके हस्बैंड इंजीनियर का करियर खा गया, मेरी जिंदगी, मेरी जवानी, मेरा को कितनी बीमारियां मुझे दे गया, मुझे बहुत तरह तरह की बीमारियां दे गया, उसको लेकर के ये बैठ गए हैं। अब तो इतना मजबूत, और भी मजबूत समझता है कि ये क्या कर लेगी। अकेली औरत, माँ बाप बूढ़े हैं, इसको पता है सारा, वहां जाकर के आया, इसने देख लिया कि अब कोई क्या कर लेगा, तो इसने अपने गुंडों के दम पे, और अभी जिस तरीके से मुझे दबाया है दोबारा से, पर मेरी आखिरी लड़ाई है सर, ये मेरी हार नहीं है। मैं बीजेपी को भी ये कहूंगी, बीजेपी सरकार आपकी भी ये हार होगी, क्योंकि एक बेटी लड़ रही है, आप उसको संरक्षण और पनाह देंगे। और पुलिस, जिसका काम है, एक महिला रेप की कंप्लेंट करती है, जीरो टॉलरेंस पर एफआईआर होनी चाहिए। इवन जो महिला को दबा के, कुचल करके घर के अंदर मार पीट के रखा जाता है, कहीं से भी खबर मिलती है ना, तुरंत आना चाहिए, पूरी महिला को आना चाहिए आयोग से उठ करके कि आप क्या फेस कर रहे हो। एक महिला उठ के एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू कहाँ नहीं गई, गुहार लगाती रही, मजबूर किया गया, ऐसे फर्जी हस्बैंड बन करके मारा पीटा गया। और मैं लगातार लड़ाई लड़ रही हूँ, संरक्षण नहीं देना चाहिए। बीजेपी को मैं यही कहूंगी, प्लीज आप इसको बाहर निकालो, इस भेड़िए को, इस रेपिस्ट इंसान को। और वसंत कुंज की जनता से भी मैं ये आग्रह करूंगी, ऐसे रेपिस्ट को, ऐसे जो फेडरेशन में बने हुए हैं, जो ऐसे हक करते, उनको बाहर करो। मेरा साथ दो। इस बेटी ने, जिस बूढ़े माँ बाप ने, मैं अपने बूढ़े माँ बाप की फोटो भी दिखाऊंगी, ये कलम पकड़ाई है, इस बेटी ने इस कलम से बहुत लड़ाई लड़ी है इस रेपिस्ट के खिलाफ, उसके दबने मत दो।
और उसको जेल भेजने में मेरा सहयोग करे। जब तक इसको जेल नहीं होती है, जेल में भी सर जैसे इसने मुझे किडनैप कैद खाना दिया है ना, कैद खाना दिया है, मैंने अपने आप को मरा हुआ मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको भी वही जिंदगी दें और जो जितना इसने मुझे तड़पाया है, मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे घर परिवार, रिश्तेदार, मेरे समाज, वहां से एक अलग एरिया में रेप करने के लिए जहां मैं जानती थी लोगों को, वहां से भी गाड़ी में भर के एक अलग एरिया में मुझे दबाया गया, ले जाया गया और वहां फर्जी हस्बैंड बन के रहा, जिससे कोई बात नहीं। वहां इसका सिक्का बोलता था। अरविंद केजरीवाल जी के जो कैमरास लगे थे उसको भी काटा गया ताकि उसकी वायर हटाई गई, सीढ़ियों की वायर हटाई गई ताकि अपने गुंडों को ये पाल करके नीचे रखता था, गाड़ियों में भर के रखता था, मारा पीटा जाए। मुझे न्याय चाहिए और इस रेपिस्ट को मैं तो मोदी जी से आग्रह करूंगी, मोदी जी ये देश की बेटी हूं, मेरी हार नहीं है, ये देश की हार होगी, ये सिस्टम की हार होगी, पुलिस प्रशासन की। भाई पुलिस प्रशासन कैसे बिक जाते हो भाई? वसंतगंज पुलिस स्टेशन से पूछना चाहती हूँ आप कैसे बिक गए? मेरा रेप हुआ है और उसके बाद में इस तरीके से एक औरत को दबा करके जिसका कोई भी नहीं है उसके साथ में अलग अलग जब ट्रॉमा में चली जाती है, ब्रेस्ट बाइट करवा दी जाती है ताकि जिस जख्म में चीरा मारो वापस थोड़ा सा जख्म भरने लगे, वापस चीरा मारो, ट्रॉमा दे दो उसको और वो कभी जिंदगी से इसके ट्रैप से बाहर ही ना निकल सके। मुझे न्याय चाहिए। ये रेपिस्ट आम आदमी पार्टी का नरेश यादव, ये इसको जेल होनी चाहिए और बीजेपी से यही गुहार करूंगी मोदी जी से, आप अपनी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए और इसको बाहर निकालें। मैं चाहती हूँ कि इसका मुंह काला किया जाए, जैसे एक औरत की पवित्र अस्मिता को इसने तार तार किया है, उसकी छवि, उसके कैरेक्टर, उसका अस्तित्व, पहचान, वजूद को इसने मिटाया है। इसको भेड़िए को समाज के सामने लाया जाए और इसको इस तरीके से जैसे इसने मुझे अकेला अपने गुंडों से अकेली औरत को तड़पाया है 2019, 20 से 25 तक, इसको भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरना पड़े, इसको सलाखों के पीछे डाला जाए और ये कभी बाहर ना आए, जिंदा ये रहे और ये कभी बाहर ना आए। इसको लगे कि बाहर क्यों, जैसे इसने मुझे कैद करके अपने जेल में रखा इतने साल तक, वहां से बाहर अगर मैं वसंत कुंज में लड़ाई लड़ने जाती थी, वहां से भी गाड़ी में भर के मुझे, अपनी गाड़ी 1 नंबर है इसके पास, एक अर्टिगा 1 नंबर, उसमें गाड़ी में भर के और 2207 होंडा सिटी उस गाड़ी में भर के वापस इसी जो इसका रेप खाना है वहां ला करके मुझे उस ट्रॉमा में भी मेरे दिन रात मेरा रेप करना, मेरा चीर हरण करना, वो इसने काम किया। इसको सजा मिले, वैसे ही कैद खाना इसके लिए बनाया जाए। बेटा इनकी एक तरफ आजादी की मांग होती है, यानी कि आजादी कहीं ना कहीं इन बलात्कारियों से, इन दुष्कर्म करने वाले लोगों से आज पूरा देश जो है वो आजादी मांगता है और सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को जरा सी भी उनके कान के अंदर में भनक तक नहीं जाती, आवाज तक नहीं जाती कि आखिर में हमारे देश के अंदर जीरो ग्राउंड पर आखिर में हो क्या। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, अपने कैमरामैन अजमत, सहयोगी समीर के साथ, जय हिंद, जय भारत।